In electrostatic potential, we are done with potential of a ring and potential of a line charge in previous lecture. In this lecture, we are going to find potential due to line charge on perpendicular bisector. ठीक है, तो अभी हमारे पास एक रॉड है और लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा. इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा एंड लेंथ इज एल. ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? इट्स लेंथ इज एल एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा. और किसी ने मुझसे बोला कि भाई ऐसा है. देखो बहुत ही आसान सी डेरिवेशन है, बट यहाँ पे सिर्फ एक इंटीग्रेशन का यूज होना है. तो अभी आपकी 12th की बिगिनिंग है, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं 12th क्लास वाले, तो अभी शायद आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा होगा, लेकिन बड़ा आसान सा एक इंटीग्रेशन होता है. ठीक है, तो अभी किसी ने बोला मुझसे कि यहाँ से एट डिस्टेंस x एट दिस पॉइंट टू फाइंड पोटेंशियल, एट दिस पॉइंट फाइंड पोटेंशियल. आप सब समझदार हो, आप सबको पता है कि दिस रॉड इज ए कॉन्टिन्यूस बॉडी, है ना. और जो हमें फॉर्मूला पता होता है, वो फॉर्मूला में पता होता है पॉइंट चार्ज का. तो क्या करेंगे, इस कॉन्टिन्यूस बॉडी को पॉइंट चार्जेस में ब्रेक करेंगे और फिर एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट मारेंगे. ठीक है, एंड पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हमें वहाँ पे कंपोनेंट का भी कोई पंगा नहीं रहता है. तो देखिए, मैंने यहाँ से एक्जिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लिया dx, दिस एलिमेंट ऑफ लेंथ dx. ठीक है, इस dx पे चार्ज कितना आएगा? लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी. ठीक है, अगर लैम्डा हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज ऑन दिस एलिमेंट dq इज इक्वल टू लैम्डा dx. दिस डिस्टेंस इज x, दिस x. व्हाट अबाउट दिस डिस्टेंस? अच्छा, ये मैंने x लिख ली, चलो इसको x नहीं लिखते हैं, इसको a लिख देते हैं. दिस डिस्टेंस इज a. ठीक है, और ये l है और यहाँ से x पे हमने dx एलिमेंट लिया. तो दिस इज चार्ज, और आप सबको पता है कि पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है. अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये तो मैंने लिखी नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो आप सबको पता है कि पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर. तो इसका जो पोटेंशियल आएगा डी वी, वो होगा के डी क्यू एंड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. दिस इज पोटेंशियल. ठीक है, डी क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं. डी क्यू कितना है हमारा, चाहे फिगर को बनाना, डी क्यू इज लैम्डा डी एक्स. तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि डी क्यू के प्लेस पे लैम्डा डी एक्स आएगा, तो लैम्डा तो बाहर आ जाएगा, एंड इंटीग्रेशन वी हैव डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. व्हाट अबाउट लिमिट? एट दिस पॉइंट एक्स इज 0 और ये रॉड एक्स एक्सिस पर रखी हुई है, तो फॉर दिस पॉइंट एक्स इज माइनस एल बाई टू एंड फॉर दिस पॉइंट एक्स इज प्लस एल बाई टू. तो व्हाट विल बी लिमिट? तो देखिए, एलिमेंट जहाँ से शुरू होते हैं जहाँ पे खत्म होते हैं वहाँ पे लिमिट लगती है, मैं आपको बता चुका हूँ. तो फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट्स हियर, एक्स इज माइनस एल बाई टू, एंड लास्ट एलिमेंट एंड्स हियर, एक्स इज प्लस एल बाई टू. तो जितने पॉइंट चार्जेस सबका पोटेंशियल आएगा, तो इट्स लिमिट विल बी माइनस एल बाई टू टू प्लस एल बाई टू. अब कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में. इंटीग्रेशन जो इसका होता है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है वो आपको रटना है. जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग और x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस. ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप पढ़ेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन में. ठीक है, कि दिस इज, अभी लेकिन देखना पड़ेगा आपको क्योंकि इस पे क्वेश्चंस हैं. तो दिस इज लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना. और लिमिट क्या लगेगी हमारी, इसमें लिमिट लगेगी दिस के लैम्डा इनटू दिस, और ये माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू. तो देखते हैं लिमिट रखने के बाद हमारा आंसर क्या बनता है. चलिए इसको भी रब कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, अब लिमिट लगा ली हमने, है ना. तो वी हैव के लैम्डा एंड अपर लिमिट लिखते हैं, तो वी हैव लॉग एल बाई टू प्लस अंडर रूट एल स्क्वायर बाई 4 एंड प्लस ए स्क्वायर, एंड लोअर लिमिट लिखते हैं तो माइनस लॉग माइनस एल बाई टू
log माइनस एल बाई टू एंड प्लस अंडर रूट एल स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी लिमिट हो गई। log m माइनस log n को आप लिख सकते हो, यू कैन राइट log m बाई n, सो वी हैव log l बाई टू प्लस अंडर रूट एल स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर एंड अपॉन माइनस एल बाई टू प्लस अंडर रूट एल स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर। दिस इज पोटेंशियल। ठीक है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है जिसमें इसको लिख दिया है ऐसे ही, बट आपको इंटीग्रेशन इसका याद होना जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मेंस वगैरह में और आईआईटी में आ जाते हैं। मेडिकल में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन मेडिकल में वो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा जिसमें रॉड के एक्सिस पे पॉइंट था और यहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना था, क्योंकि वहाँ पे जो इंटीग्रेशन आता है वो इंटीग्रेशन आता है 1/x का, और 1/x का इंटीग्रेशन बहुत ही बेसिक होता है, जो कि सबको पता होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन होता है log x। ठीक है, तो ये उसमें हमारा नहीं पूछा जाएगा पोटेंशियल। अब हम आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। स्फेरिकल शेल एंड हॉलो स्फेरिकल शेल एंड नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। मैं हॉलो वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, आई शुड नॉट से हॉलो। स्फेरिकल शेल तो शेल ही हो गई, हॉलो हो गई। ठीक है, स्फेरिकल शेल और जो हमारी नॉन कंडक्टिंग स्फेयर बोलना चाहिए मुझे। ठीक है, तो स्फेरिकल शेल एंड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोर्ड में भी क्वेश्चन बन जाते हैं, आईआईटी में आप देखोगे तो 50-60% क्वेश्चंस है ना जो भी पोटेंशियल के आते हैं। अगर किसी उससे पूछना होता है किसी कॉन्फ़िगरेशन से, तो आप देखोगे मोस्टली वो आपके स्फेरिकल शेल से होते हैं और या फिर आपके सॉलिड स्फीयर से होते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं स्फेरिकल शेल, पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल शेल। पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल शेल, अब इसकी दो डेरिवेशन होती है यार। ठीक है, एनसीईआरटी में कोई डेरिवेशन नहीं दी है, तो आपको सीधे फॉर्मूला रटना होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें इसको समझने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका देखते हैं, फर्स्ट मेथड। ठीक है, कि मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है। ठीक है, और आप सबको मैं पहले भी बता चुका हूँ, इफ यू हैव ए स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा भी हो, कंप्लीटली फिल्ड, ओनली ऑन सरफेस या थोड़े में फिल्ड, बट इट शुड बी सिमेट्रिक। तो अगर कहीं भी हमारे पास एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उस केस में अगर आपको आउटर पॉइंट पे, आपको इसके बाहर किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, आपको पोटेंशियल निकालना है, तो यू कैन ट्रीट दिस स्फेरिकल चार्ज एज ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर। ये कॉन्सेप्ट होता है हमेशा, तो ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी से भी मेरा मतलब है स्फेरिकल, चाहे स्फेरिकल में देखो कई केस बन सकते हैं, स्फेरिकल में कंप्लीटली पूरे में फिल्ड हो, सिर्फ सरफेस पे हो, और मे भी थोड़ा थिक हो इस तरह का, बट इट शुड बी सिमेट्रिकल। तो ऐसा कोई भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और आप आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो आपको क्या एज्यूम करना पड़ता है कि सारा चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं अभी कि व्हाट इज पोटेंशियल एट दिस चार्ज इज क्यू, ठीक है, एंड व्हाट इज पोटेंशियल हियर, तो आप बोलोगे इसमें क्या है भाई, दिस इज ए पॉइंट चार्ज, तो पोटेंशियल भी के क्यू बाई आर। तो एट आउटसाइड पॉइंट जो इसका पोटेंशियल होता है, यूजिंग दिस लॉजिक जो भी मैंने आपको बोला, वी कैन से कि पोटेंशियल इज के क्यू बाई आर फॉर आउटसाइड पॉइंट्स। ठीक है, फॉर आउटसाइड दिस पोटेंशियल इज के क्यू बाई आर। व्हाट अबाउट सरफेस, सरफेस को भी वी ट्रीट एज ए पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट। तो एट सरफेस अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर थी, मैं यहाँ दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ यार, दिस रेडियस इज कैपिटल आर एंड दिस, यहाँ पे अगर पॉइंट लोगे तो फॉर दिस पॉइंट वी हैव आर। तो एट सरफेस को भी बाहर की तरह ट्रीट करते हैं, पोटेंशियल विल बी के क्यू बाई आर। ठीक है, एंड एट इनसाइड पॉइंट्स we know that
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल शेल इज 0, ठीक है। एंड व्हाट इज पोटेंशियल, अब रिलेट करना, ये बोर्ड में बनता है, ये जेईई में क्वेश्चन बनता है, नीट में बनता है, सब में, ठीक है। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेगा कि व्हाट इज पोटेंशियल, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit charge from infinity to a point in electric field, जो हमें वर्क करना पड़ता है यूनिट चार्ज को लाने में, that is called potential. And also you know electric field inside a spherical shell is 0. This is very very important point. अगर आपको बात नहीं पता थी तो फिर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ नहीं पढ़ा, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड a spherical shell is always 0. So when you bring a charge from infinity to a point inside the spherical shell, तो जब आप इसको लेके आओगे ना एक चार्ज को 1 कूलम को, तो अप टू दिस पॉइंट यू विल फील रिपल्शन, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। वंस यू मूव इनसाइड द स्फेरिकल शेल, है ना, देन यू डोंट हैव टू परफॉर्म एनी वर्क बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, समझे। तो जो यहाँ पे चार्ज होता है ना, ये चार्ज तुमको जब इस चार्ज को लेके आओगे तो उसको रिपेल मारेगा अप टू सरफेस, लेकिन एक बार आप सरफेस तक आ गए और अंदर गए तो जैसे आप इनसाइड मूव करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स भी 0 है। इलेक्ट्रिक फोर्स 0 है तो आप चार्ज को कहीं भी घुमाते रहिए, यू डोंट हैव टू परफॉर्म एनी वर्क, क्योंकि जब रिपल्शन होगा, कोई अट्रैक्शन होगा, फिर आप चार्ज को धीरे धीरे चलाएंगे तो यू हैव टू परफॉर्म वर्क, ठीक है। तो समझ गए ना। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है, मतलब जितना वर्क मुझे इनफाइनाइट से सरफेस तक लाने में करना पड़ेगा, एग्जैक्टली उतना ही वर्क मुझे इनफाइनाइट से इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे लाने में करना पड़ेगा। जिसका मतलब ये हुआ कि जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है एग्जैक्टली उतना ही पोटेंशियल अंदर के हर पॉइंट पे होता है, ठीक है। तो ये सब हमने जो एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उनके बेसिस पे आपको समझाया कि भाई पोटेंशियल ये होता है, क्या होता है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्फेरिकल शेल, ठीक है, इसको आप मिस नहीं कर सकते हो। KQ/R, इसको हर इसका पॉइंट पता होना चाहिए आपको। KQ/R इफ R इज ग्रेटर देन R, where R is the radius of the sphere, तो this is for outside points and also for the point at the surface, and if R is less than R, तो फिर मैंने क्या बोला, जितना पोटेंशियल सरफेस पे होगा, क्योंकि आपको वर्क सरफेस तक लाने में करना पड़ेगा, उतना ही पोटेंशियल अंदर के हर पॉइंट पे होगा, तो दिस विल बी KQ/R। इसका ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वी हैव ग्राफ, मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लेना, छोटी मोटी चीज़ें हैं, और मेंस में तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस पे। ग्राफ ही पूछ लेता है यार, NCERT में ग्राफ है, बोर्ड में ग्राफ पूछता है, आप देखोगे तो जेईई मेंस में बहुत बार ग्राफ पूछा हुआ है, थोड़ा बहुत कुछ वो ट्विस्ट कर देता है क्वेश्चन में। आपको पता है ना कि जब भी हम किसी स्फीयर में ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि उसके अंदर का फॉर्मूला कुछ और होता है और बाहर के फॉर्मूला कुछ और होता है, ठीक है। तो मैं पता है कि अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो दिस KQ/R, एंड व्हेन यू मूव आउटसाइड तो दिस पैराबोल डिक्रीजिंग, एंड सिमिलरली पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, साइन का चक्कर नहीं होता है, तो इधर भी हमारा ऐसे आएगा पोटेंशियल, सेम, समझ गए ना। ये कितना है, ये अंदर कांस्टेंट है, समझ गए ना, अप टू रेडियस R दिस पोटेंशियल इज कांस्टेंट एंड दिस वैल्यू इज KQ/R, एंड जैसे आप रेडियस से बाहर निकलते हो फिर ये वैल्यू डिक्रीज करती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, फिर डिक्रीज करती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, ठीक है। तो दिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो दिस इज पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, ठीक है। तो अंदर कांस्टेंट रहता है और बाहर 0। तो एक बात बताइए, अगर मैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, पता है क्या, कि अगर एक चार्ज को स्फेरिकल शेल के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कराएं, तो खैर मैंने अपने जो डिस्कशन हुआ है उसमें मैंने आपको आंसर दे चुका हूँ, बट इसलिए क्वेश्चन बनता है, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ कि अगर मैं एक चार्ज को फ्रॉम A to B ले जाऊँ तो क्या वर्क करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, बोर्ड में भी और जेईई वगैरह में भी ऑप्शनल पूछ लेता है। तो आपको पता है कि स्फेरिकल शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, या हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, दैट इज कॉल्ड एक्यू पोटेंशियल। अभी हमारा कॉन्सेप्ट आने वाला है एक्यू पोटेंशियल। तो अगर आपसे ये बोर्ड में आता है, पूछता है कि अगर मैं इसको A से B तक ले जाऊँ कितना वर्क करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करो, तो आप दो चीज़ें बता सकते हो कि फ्रॉम A to B नो वर्क इज रिक्वायर्ड एज वर्क डन इज गिवन बाय Q डेल्टा V, एंड यू नो कि एट एवरी पॉइंट इन साइड द स्फेरिकल शेल पोटेंशियल इज सेम।
So there is no potential difference, work done is 0. And also you can say कि work done is force into displacement, force is 0. Why force is 0? Force is 0 because electric field is 0. So there are two explanations. आप पोटेंशियल से समझा सकते हो कि भाई हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है तो ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है, इसलिए वर्क डन 0 हो गया। या बोलो आप वर्क डन होता है FD, फिर आप बोलो कि भाई फोर्स ही 0 है, अंदर कोई फोर्स ही नहीं है, क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो आप इन दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हेन अ चार्ज मूव्स इनसाइड द स्फेरिकल शेल, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ठीक है, तुम्हारा ग्राफ हो गया। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होता तो हमारा ग्राफ पोटेंशियल का नीचे बनता। ठीक है, इन केस अगर ये हमारा ग्राफ इस पर नेगेटिव चार्ज होता तो ये पोटेंशियल ग्राफ नीचे बनता, समझे आप, ऐसे और फिर ऐसे। और जेई के जानते हो यार, कभी कभी घुमा देते हैं, कभी कभी मॉड का ग्राफ बनवा देते हैं फालतू में। तो मॉडुलस का पता ही है आपको, मॉडुलस में क्या होता है, जो नीचे की वैल्यू होती है वो ऊपर चली जाती है। ठीक है, अब ये हमने जो कुछ समझा है ना, शॉर्टकट वॉर्टकट लगा के समझा कि भाई बाहर पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ठीक है, अब आते हैं एक्चुअल। एक्चुअल इसको हम दो तरह से ड्राइव कर सकते हैं। एक तो मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है, एक तरीका मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो दिस ये ज़्यादा रिलेवेंट है एक्चुअली, इसलिए आपको करना है। और एक और तरीका होता है, वो मैं आपको चलो अगली क्लास में बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल शेल यूजिंग पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल शेल लिखिए आप, यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कितनी होती है। ठीक है, और अब आप रिकॉल करिए, लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि इफ एट एनी पॉइंट, चलो मैं दोबारा बताता हूँ, आप सबको पता है कि dv इज माइनस ई डॉट डी आर। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन and you have to find potential difference between the 2 points. So dv is minus e dot dr, और अगर मैं किसी पोजीशन RA से RB पे आ रहा हूँ इन स्पेस, कोई कहीं पे वेक्टर आ रहे हैं, वहाँ से मैं RB चला गया, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ का अगर पोटेंशियल VA है तो यहाँ का VB है, तो दिस विल बी V एंड दिस VA, दिस VB एंड दिस माइनस ई डॉट डी आर RA to RB। तो बेसिकली मैं आपको दोबारा से फिर एक बार ड्राइव करवा दे रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन। तो दिस इज E डॉट डी आर एंड RA to RB। ठीक है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना। अब मैं आपसे बोल रहा था कि इफ यू हैव टू फाइंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इन दैट केस एब्सोल्यूट पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हो आप? एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन करते हो कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में हम ये अज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल 0 होता है ना। अगर एक चार्ज यहाँ पे रखा है और एक चार्ज को इन्फाइनाइट पे रख दें तो इस चार्ज का इफेक्ट वहाँ पे नेग्लिजिबल होता है, तो हम बोलते हैं कि एट इन्फिनिटी पोटेंशियल इज 0 एंड ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0, अगर एक चार्ज हमारा इन्फाइनाइट पे होता है तो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है एब्सोल्यूट, तो फिर हमें इन्फिनिटी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो सपोज करो किसी ने बोला कि भाई बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, तो मैं बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा किसके साथ? इन्फिनिटी के साथ। इन्फिनिटी इज स्टैंडर्ड, जहाँ पे मैंने वैल्यू 0 मान रखी है, तो मैं यहाँ पे RA हटा दूंगा, आई विल राइट इन्फिनिटी। मैं यहाँ पे VA हटा दूंगा एंड आई विल राइट V इन्फिनिटी। एंड V इन्फिनिटी आप सबको पता है 0 होता है, तो हमारा फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल का, लास्ट की क्लास में आपको बताया है कि इन्फिनिटी टू RB E डॉट डी आर। ये हमको नहीं भूलना है क्योंकि फॉर्मूला हमारे बड़े काम का है, ये फॉर्मूला। यूजिंग इंटीग्रेशन वी कैन फाइंड पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो अब मुझसे किसी ने बोला कि भाई ऐसा है, स्फेरिकल शेल का हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, स्फेरिकल शेल का हमें पोटेंशियल फाइंड करना है यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मेथड। तो देखिए भाई, तो एक स्फेरिकल शेल बनाते हैं एंड पहले दैट आउटसाइड पॉइंट्स, एट आउटसाइड पॉइंट, एट आउटसाइड पॉइंट। ठीक है, तो देखिए भाई ये हो गया मेरा स्फेरिकल शेल। अब डिस्टेंस का मेजरमेंट कहाँ से होता है? देखो लास्ट नंबर में बहुत झक मारी थी जब मैं आपको एनर्जी की डायरेक्शन करा रहा था, तो वहाँ पे हमारा बहुत डिस्कशन हुआ था कि जो डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है वो इसके सेंटर से होता है।
और बॉडी को उल्टा लेके आते हैं पीछे से, है ना। साइड डिस्टेंस यहाँ से मेजर होती है, वो साइन वाइन का हमने बहुत डिस्कशन किया था, आर होता है वो डी आर की तरह होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस यहाँ से मेजरमेंट होता है। तो अभी मुझे ये पता करना है कि यहाँ से x डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल है, एंड दिस स्फेरिकल शेल हैविंग चार्ज q, एंड मुझे ये भी पता है कि स्फेरिकल शेल से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय kq/r²। तो यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आई हैव टू फाइंड पोटेंशियल। आप लोग समझदार हो, वीडियो पॉज करो, मुझे लगता है आप लोग अपने आप आंसर दे सकते हो, ठीक है, आंसर निकाल सकते हो, मतलब आप पता तो आपको यही क्या रिजल्ट है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे अगर x पे निकालना है तो पहले मैं यहाँ से r डिस्टेंस पे, ठीक है, एक पार्टिकल को रखूँगा और या सीधे फॉर्म लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने सारी कहानी कर दो ये यार, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, सिर्फ हमें लिमिट चेंज करनी है। तो वी आर इज इक्वल टू ई डॉट डी आर एंड लिमिट फ्रॉम, यहाँ माइनस भी होता है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू, जो जहाँ भी लाना है मुझे यार, ठीक है। अभी मुझे चलो x डिस्टेंस पे फील्ड देखनी है, मैं इसको vx लिख देता हूँ एंड माइनस इन्फिनिटी। अभी r था लेकिन अभी मुझे x डिस्टेंस पे देखना है, और सपोज करो ये x डिस्टेंस है, मुझे यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। तो लिमिट लगेगी माइनस इन्फिनिटी टू x और kq/r² इंटू डी आर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, अब आप यहाँ पे इंटीग्रेट मारेंगे, तो व्हाट इज वी एक्स, दिस इज kq तो बाहर आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी बाहर है, इंटीग्रेशन वी एफ डी आर बाई r² एंड लिमिट फ्रॉम इन्फिनिटी टू x। तो दिस इज माइनस kq and this is r power minus 2 dr and limit is from infinity to x. So this is minus kq and this is r power minus 2 कंडीशन मार हो गया, r power minus 1 upon minus 1, ये सब मिला के this will be kq by r, ये नीचे आ जाएगा r power minus 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी टू x है। दिस इज kq by x minus kq by infinity and this is kq by x. तो दिस इज पोटेंशियल kq by x, ऐसे इसको डराइव कर सकते हो आप। अब अभी मुझसे कोई बोलता है कि भाई ऐसा है, अंदर के पॉइंट पे बताओ, x डिस्टेंस एट इनसाइड पॉइंट्स, एट इनसाइड पॉइंट, मुझे अंदर के पॉइंट पे पता करना है। तो फिर मैं बोलूँगा यार अच्छा यहाँ से x पे मुझे बताना है कि व्हाट इज पोटेंशियल। तो आप देखो लिमिट क्या लगेगी, अब आप लिखोगे अगेन कि वी आर इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू x एंड e डॉट डी आर, ये फॉर्मूला लिखेंगे आप, ठीक है। अब देखो हो गया रहा है यार, पता है जब हम पहले उसको इनफाइनाइट से लेके आ रहे थे, ध्यान से समझना, थोड़ा मैथ्स है इन्वॉल्व है यहाँ पे, कि जब हम पहले उसको इनफाइनाइट से लेके सरफेस तक ला रहे थे तो फॉर्मूला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का था कुछ फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ भी क्या हो रहा है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, तो मतलब बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो इसको क्या करते हैं, अब ये मैथ्स का एक रूल होता है कि अगर कहीं पे लिमिट लगी है a टू b, ठीक है, और फंक्शन चेंज हो रहा है बीच में, c पे चेंज हो रहा है, मान लो a टू b करना है मुझे, कोई वैल्यू है f(x) dx और ये पीस वाइज फंक्शन है। अब ये मेडिकल के बच्चे समझे कि भाई a टू b में कोई चीज़ हमने डिफाइन कर रखी है ना, a से b में बीच में एक ब्रेक आ गया, उस ब्रेक से पहले कुछ और वैल्यू है, ब्रेक के बाद कुछ और वैल्यू है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, मान लो ये c पे, समझ गया ना कि a टू b कोई वैल्यू डिफाइन की हमने, a से c तक उसकी वैल्यू कुछ और है और c से b तक कुछ और है। तो इसको मैं आपको बहुत इजी तरीके में बता रहा हूँ कि इसको हम a से c कर देंगे अलग, और प्लस इसको हम क्या करेंगे, c से b कर देंगे अलग। देखो क्या कर दिया मैंने, a टू c f(x) dx प्लस c टू b f(x) dx। बहुत छोटा सा पॉइंट है यार ये मैथ्स का, बच्चों वाला पॉइंट है बिल्कुल, बट आपने क्योंकि अभी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा हुआ है ना, तो इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है आपको इस तरह से, इट्स नॉट
तो बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, ठीक है। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो मैं इसलिए कह रहा था कि अभी हो क्या रहा है यार, कि अगर मुझे यहाँ पोटेंशियल निकालना है तो मुझे पता है यार कि ये जो पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसकी वैल्यू बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। मुझे इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो पहले मैंने माइनस को बाहर ले लिया, पहले मैं इसको इन्फिनिटी से सरफेस तक लाऊंगा, इन्फिनिटी से आर, फिर मैं इसको आर से, तो इसको मैं लिखूंगा ई डॉट डी आर, और फिर मैं इसको अंदर लाऊंगा आर से कहाँ तक, एक्स तक। समझिए, ये लिखने का तरीका होता है। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि ई इन्फिनिटी से आर तक कुछ और है, दिस इज आउटसाइड पॉइंट, और अंदर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो मैं अंदर को इसको ब्रेक करना पड़ेगा आर से एक्स। अब बहुत कंफ्यूज नहीं होना, अभी रट लो यार, ये सब मैथ्स में सीखोगे आप। मेडिकल के बच्चे इसको रटें, समझें जैसे भी है, ठीक है, कि हमें इसको ब्रेक करना है बिकॉज प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, इनफाइनाइट से आर तक कुछ और है और आर से अंदर कुछ और है, ठीक। तो जब हम इसको Vx निकालेंगे तो दिस विल बी माइनस, एंड व्हाट अबाउट ई डॉट डी आर, ये तो वैल्यू वही आ जाएगी हमारी। अभी हमने जो पीछे सॉल्व किया है, एंड यू कैन सी कि बिल्कुल वही है, सिर्फ यहाँ पे x, वहाँ पे x था, यहाँ पे r था, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा दिस वैल्यू, आई विल गेट के क्यू बाई आर। बिल्कुल आप वही कॉपी कर मार दो जो मैंने आपको पीछे कराया है। एंड व्हाट अबाउट ई डॉट डी आर, ये जीरो हो जाएगा। वाई जीरो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल, ये क्या शो कर रहा है, R2x, R2x मतलब अंदर के पॉइंट्स, एंड एट इनसाइड पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, सो फिर फील्ड इज जीरो, यू विल गेट दिस वैल्यू इज जीरो। तो हमारा रिजल्ट आ गया के क्यू बाई आर। बस लिख लेना है यहाँ पे नोट्स में कि E इज जीरो फॉर R, वैल्यू ऑफ R विच इज, मतलब वैल्यू ऑफ R मीन्स R लेस देन कैपिटल R। इसके अंदर कहीं भी आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ऐसे इसको छोड़ देंगे तो आप देख सकते हो कि पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया के क्यू बाई एक्स, ठीक है। तो हमारा पोटेंशियल हो गया के क्यू बाई एक्स, ठीक है। ग्राफ मैंने आपको बनवाई दिया, ठीक है। अब हम आते हैं कहाँ पे, सॉलिड स्फीयर पे, ठीक है। नॉन और सॉलिड स्फीयर जब भी वर्ड यूज होता है, मैं आपको पहले भी क्लैरिफाई कर चुका हूँ कि सॉलिड अगर लिखा होता है विच मीन्स नॉन कंडक्टिंग, का आपको सोचना नहीं है, ठीक है, कि उसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर कहीं पे सॉलिड कंडक्टिंग हो गया, पहले भी बता चुका हूँ आपको कि अगर कहीं पे स्फीयर सॉलिड और कंडक्टिंग है, तो आप सबको पता है कि कंडक्टर में चार्ज देने पे सारा सरफेस पे आता है। तो अगर हमारा स्फीयर सॉलिड और कंडक्टिंग है तो इट विल बी जस्ट लाइक ए स्फेरिकल शेल। तो हमारे उस पर फॉर्मूले जो भी चलेंगे वो स्फेरिकल शेल के फॉर्मूले चलेंगे, ठीक है। अभी हम लोग डील कर रहे हैं नॉन कंडक्टिंग से, ठीक है। तो देखिए ये हो गया नॉन कंडक्टिंग, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है और यहाँ से मुझे x डिस्टेंस पे आई हैव टू फाइंड पोटेंशियल, ठीक है। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखूँगा कि अगर मुझे कहीं पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, किसी x r पे, तो ये होता है माइनस इन्फिनिटी टू r, और ये होता है E डॉट डी आर, ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे x लिख दूँगा और मैं यहाँ पे इन्फिनिटी से x कर दूँगा, और E मुझे पता है कि बाहर के पॉइंट पे, देखो बाहर के पॉइंट पे आप सबको पता है ना कि बाहर के पॉइंट पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज की तरह होता है, अभी आपको मैंने बोला था इसी वीडियो में, ठीक है। तो बाहर जो पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा यहाँ पे, दिस विल बी के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। फिर वही डेरिवेशन यार अभी जो हमने की थी स्फेरिकल शेल वाली, तो आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। जब इसको हम पूरा प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो हमें वी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी के क्यू बाई एक्स, समझ गए आप। तो हमारा फॉर्मूला आ गया आउटसाइड, और आना भी चाहिए भाई, आपको पता है ना बाहर तो वही सारे फॉर्मूले आते हैं, के क्यू बाई स्मॉल एक्स शायद कट रहा है वीडियो में, ठीक है। आप सबको पता है बाहर वही फॉर्मूले आते हैं जो हमारे पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले होते हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लो। अभी मैंने स्फेरिकल शेल में कराया था ये एक्सप्रेशन, यू विल गेट दिस रिजल्ट के क्यू बाई एक्स, ठीक है। तो अब किसी ने बोला भाई ऐसा है, इसके अंदर बताओ कितना पोटेंशियल होगा। तो बोलूँगा ठीक है यार, मुझे पता है मुझे इनफाइनाइट से चलते हुए आना है, और जब मैं इनफाइनाइट से चलते हुए आऊँगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होती है, ठीक है। मैंने आपको इतनी बार बोला है कि नॉन कंडक्टिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको याद नहीं है तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। तो नॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू आर बाई आर क्यू, समझे, एट एंड साइड पॉइंट्स, जिसको हम शॉर्ट में रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं।
और मैंने कई बार बोला है कि आपको फॉर्मूला बिल्कुल रटा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए भाई, अभी मुझसे किसी ने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट इनसाइड पॉइंट, तो मैं समझ जाऊँगा कि भाई इसमें तो मुझे लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड हाउ टू ब्रेक लिमिट, फिर मैं लिखूँगा वी आर इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर एंड ई डॉट डी आर। मुझे किसी ने बोला कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे निकालो कितना पोटेंशियल है। मैं समझ जाऊँगा कि जब मैं इन्फाइनाइट से आऊँगा तो इन्फाइनाइट से आर तक कहानी कुछ और चलेगी, फिर आर से यहाँ कहानी कुछ और चलेगी। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर, माइनस को बाहर कर लेते हैं, इन्फिनिटी से आर ई डॉट डी आर एंड प्लस आर से एक्स एंड ई डॉट डी आर। ये लिख लूँगा मैं इसको ऐसे, ठीक है। तो वी आर की वैल्यू आएगी माइनस इन्फिनिटी टू आर एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आउटसाइड पॉइंट दिस इज के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर एंड प्लस आर टू आर एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू आर बाई आर क्यूब इंटू डी आर। भाई वीडियो पॉज करो, ठीक है, अपने आप सॉल्व करो, इसका आंसर निकालो। कुछ बचा नहीं है इसमें, इतना कुछ खास नहीं है, नॉर्मल सा इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो जब इसको आप इंटीग्रेट मारेंगे तो भाई ये तो मैं नहीं डराइव कर रहा, ये तो अभी मैं बार बार कर चुका हूँ कि आपको पता होना चाहिए दिस वैल्यू है ना, ये कितनी आ जाएगी, दिस विल बी के क्यू बाई आर। तो इसको मैं सीधे लिख देता हूँ के क्यू बाई आर, पीछे देख लो, ये आपकी कॉपी में लिखा ही होगा, दिस इज के क्यू बाई आर। इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस यहाँ ले जाते हैं, माइनस के क्यू बाई आर क्यूब को बाहर कर लेते हैं, दिस के क्यू बाई आर क्यूब बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। और इंटीग्रेशन में बचेगा आर डी आर, जिसकी लिमिट लगेगी आर टू स्मॉल आर। दिस इज के क्यूब बाई आर माइनस के क्यूब बाई आर क्यूब एंड दिस आर डी आर इज आर स्क्वायर बाई टू एंड लिमिट आर टू आर, तो दिस इज के क्यूब बाई आर माइनस के क्यूब बाई आर क्यूब, दिस इज आर स्क्वायर बाई टू माइनस आर स्क्वायर बाई टू। ग्रेविटेशन रिवाइज कर लेना, देखना वहाँ मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकलवाई थी आपको, उस बाद में पोटेंशियल एनर्जी को मास से डिवाइड करके पोटेंशियल निकाला था, ठीक है। इन सबको सॉल्व करो आप, तो यू विल गेट के क्यू 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2r क्यूब, ये आपका पोटेंशियल आ जाएगा के क्यू 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2r क्यूब। साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पावर 1 है, यहाँ लिमिट हमारी क्या थी यार, अच्छा मुझे एक्स लिमिट लगानी थी यार, एक्चुअली चेक कर लेना, ये r2x की लिमिट, तो ये भी x हो जाएगी लिमिट और ये भी x स्क्वायर हो जाएगा एंड 3r स्क्वायर माइनस दिस x स्क्वायर बाई 2r क्यूब, दिस विल बी फाइनल आंसर। तो आप देख सकते हो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो इट विल बी ए पैराबोला। फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है रटने वाला फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं रटा है तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, जेई में भी और नीट में भी सीधे इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। चलो ग्राफ देखते हैं, ठीक है। तो पहले इसको ढंग से लिख लेते हैं, इसको ब्रेक करके कि वी हैव के क्यूब 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2r क्यूब इफ़ r इज़ लेस देन r, ये हमारा फॉर्मूला आ गया अगर अंदर के पॉइंट्स के लिए, ठीक है। और अगर पॉइंट हमारा बाहर है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तो दिस इज के क्यू बाई आर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो हमको पता चलेगा, पहले स्फीयर बनाना है ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे बनाएंगे आप, यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और आपको पता है कि अंदर बाहर के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, तो पहले स्मॉल आर को 0 पुट करते हैं, तो जब आप स्मॉल आर को 0 पुट करोगे यहाँ पे तो देखिए ये वैल्यू आएगी, आप सॉल्व करिए एंड यू विल गेट 3/2 के क्यू बाई आर, दिस विल बी वैल्यू एट द सेंटर। तो भाई सेंटर पे पोटेंशियल 0 नहीं होता है, मतलब समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती थी, पोटेंशियल इज नॉट 0 एंड ऑल्सो नॉट इन केस ऑफ स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो सेंटर में पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, दिस इज 3/2 के क्यू बाई आर, ये कुछ वैल्यू यहाँ पे आ गई। देन दिस वैल्यू देखो, जैसे आर बढ़ेगा ना तो आर के बढ़ने पे ये वैल्यू बढ़ेगी। सोचो आप, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी, वैसे तो आप सब मैथ्स वाले बहुत सारे बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, उनको पता है पैराबोला कैसे ड्रॉ करते हैं। चलो अगर आप भूल चुके हैं तो अगर आप आर को बढ़ाएंगे तो दिस वैल्यू विल इंक्रीज, और अगर ये वैल्यू इंक्रीज करेगी तो दिस वैल्यू विल डिक्रीज। तो ओवरऑल
वो पोटेंशियल विल डिक्रीज एंड इट विल डिक्रीज पैराबोलिकली, पैराबोला की तरह ये ऐसे डिक्रीज करेगा यहाँ तक, ये पैराबोला बन रहा है, ठीक है। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट प्रॉपर्टी बदल गई, जैसे आप बाहर आ गए, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो इट विल बी लाइक दिस, तो यहाँ से लाइक दिस एंड देन लाइक दिस, तो मेरा ग्राफ बन गया पोटेंशियल का, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम होता है भाई, दिस पोटेंशियल इज मैक्सिमम, कितना होता है, एट सेंटर पोटेंशियल इज मैक्सिमम, लिख लेना, एट सेंटर पोटेंशियल इज मैक्सिमम विच इज 3/2 KQ/R, विच इज 3/2 KQ/R। और सरफेस पे तो पता है KQ/R होता है, तो यहाँ भी जो वैल्यू होगी, दिस वैल्यू इज KQ/R एंड दिस वैल्यू, दिस इज 3/2 KQ/R, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर आपसे कभी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, है ना, अगर आपसे कभी इन क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगा, तो समझते हैं कि अगर कोई चार्ज है ना, ये प्लस, ये हमारा ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पर चार्ज Q है, ठीक है, और मैंने Q चार्ज को यहाँ पे रख दिया एट डिस्टेंस x। कोई पूछेगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो मुझे पता है पोटेंशियल के फॉर्मूले को अगर स्मॉल q से मल्टीप्लाई कर दें तो आई विल गेट पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज विल बी KQ एंड दिस पोटेंशियल को मैंने सिंपली उससे मल्टीप्लाई कर दिया, समझे। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर एक चार्ज इसके अंदर रखा है तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं कि चार्ज को हमने बाहर से फेंक दिया, इसके अंदर टनल बना दी, समझे, यहाँ टनल बना दी, बाहर से चार्ज को फेंका, अंदर से चार्ज को बाहर भेजा, वेलोसिटी बताओ, बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फॉर्मूला भूले तो कहानी गड़बड़, तो ये फॉर्मूला आपको रेक्टिफिकेशन करना है कि दिस इज पोटेंशियल एनर्जी और वो हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल, सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल, ग्राफ, फॉर्मूले, एक एक पॉइंट आपको बहुत ढंग से पता होना चाहिए। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, ठीक है, उसमें मैं इस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स बनती हैं सॉलिड स्फीयर पे और स्फेरिकल शेल पे, बहुत बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं, इन पे बहुत सारे और कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, इस पे और दोनों पे। तो अगले में मैं आपको उसकी वीडियो भेजता हूँ, बेसिकली दैट विल बी प्रॉब्लम वीडियो, और वहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी के बनते हैं इसमें, ठीक है। उस वीडियो को ध्यान से देखिए और डेरिवेशन देखिए, और एक डेरिवेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, एक तरीका और इसको ड्राइव करने का, ठीक है। चलो अच्छा, उसको भी मैं अगले टाइम उस पर डिस्कस करता हूँ। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए भी, जेई के लिए भी, नीट के लिए भी। चलिए अगले वीडियो में आपको मैं इन पे बेस्ड कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ।